नमस्कार, अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं स्टेश नैन मोर। हिमाचल के सियासी गलियारों में इन दिनों सुखराम परिवार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। परिवार और सियासत के बीच धर्म संकट में फंसे अनिल शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान अनिल शर्मा ने बेटे और पिता के कांग्रेस में जाने से लेकर मंत्री पद तक पर खुलकर बातचीत की और साफ कहा कि वो धर्म संकट में तो हैं, लेकिन ये धर्म संकट वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। अनिल शर्मा से खास बातचीत की न्यूज 18 हिमाचल के संपादक डॉक्टर शशि भूषण शर्मा ने। नमस्कार, खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा। अनिल जी, आप धर्म संकट में हैं। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार में, जयराम सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले दिनों कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। आपके पिता पंडित सुखराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा नाम, और आपके पुत्र आश्रय शर्मा भाजपा से किनारा करके कांग्रेस में शामिल हो गए और इस समय आपके पुत्र आश्रय शर्मा मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आप सरकार में मंत्री, विरोधी पक्ष, विरोधी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी और पुत्र वहां। क्या है धर्म संकट? हाँ, ये तो आपने ठीक कहा कि धर्म संकट में हूं जी, परंतु समय के साथ मैं समझता हूँ ये धर्म संकट भी खत्म होता जाएगा। क्योंकि ये आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी पार्टी ने एक नौजवान को टिकट दिया है जी। उसका भविष्य दांव पे है और हमारे परिवार का भविष्य भी दांव पे है जी। चुनौतियाँ कई बार हमारे परिवार में चुनौतियाँ आई और हमने एक बात महसूस की है कि इन चुनौतियों से जी, जनता ने हमें पार लगाया है। लोगों ने जब भी हमने फैसला लिया, मैं कह सकता हूं कि कई बार मैं लोगों से पूछता हूं क्या हमने फैसला लिया ये आपके लिए ठीक रहा कि गलत रहा, और इस फैसले में मैंने कहा कि इस फैसले में मेरा कोई योगदान नहीं रहा। और योगदान इसलिए नहीं कि मैंने अपने जब भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा मेरे पिता और बेटा जो है आज कांग्रेस में शामिल हुए जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे नहीं। जी। सदस्य तो मैंने ही ली थी और सदस्य लेने के बाद मुझे टिकट दिया गया, मैं विधायक बना, मंत्री था और फिर मंत्री बनाया गया मुझे। और दिल्ली में आश्रय ने क्या बात की मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त मैंने ये इनकार किया था कि और आज भी कई बार जो छुप ये नेता जो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं जी जी, कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तभी विधायक बने हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अब तो पिछली कांग्रेस सरकार में भी, वीरभद्र सरकार में भी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो वो एक बात कहना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में, क्या मैं आया था? मुझे बुलाया गया था और बुलाने वाले कौन थे? आपके शीर्ष नेता थे। सतपाल सत्ती जी, हमारे सत्ती जी कह सकते हैं कि वो क्या उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। अनुराग जी कह सकते हैं, धूमल जी कह सकते हैं, और सभी लोगों ने, नड्डा जी कह सकते हैं, सभी ने कहा, अनुरोध किया कि आप पार्टी में शामिल हो। यदि अब मैं जीत नहीं सकता था तो मुझे क्यों पार्टी में बुलाया गया? इसलिए पार्टी में बुलाया गया कि पंडित सुखराम जी की जो है सेवाएं ली गई और पंडित सुखराम जी जगह जगह उस उम्र में जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और उसमें सरकार में आज ये कहना कि पंडित सुखराम का योगदान ही है। इस प्रश्न में मैं आने वाला था क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कुछ अन्य नेता कह रहे हैं कि पंडित सुखराम आज रेलेवेंट नहीं है। उनके कांग्रेस में लौटने को लेकर भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई संकट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है वो। हालांकि ये भी सब लोग जानते हैं कि 10-0 हुआ एक तरह से। 9 सीटें भाजपा की, एक इंडिपेंडेंट, 10 सीटें मंडी में कुल, कांग्रेस डक हो गई। बिल्कुल, जो आप मुझे इसके ऐसे तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी आपने प्रश्न पूछा है जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हालात में कई बार आप मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि उस हालात में आपको मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, परंतु नेता बनने के लिए समय लगता है। एक नेता जो कहते हैं, यदि मैं कहूँ कि आज हमारे शांता कुमार जी नेता हैं, आदरणीय धूमल जी नेता है, वीरभद्र सिंह जी बहुत बड़े कद के नेता हैं, उसी नेताओं में पंडित सुखराम भी शुमार हैं।
इन नेताओं ने हमेशा जो है जब भी कोई बात रखी है, लोगों ने इस बात को बड़ी गौर आपके से परिवार ने कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा के 17 चुनाव लड़ लिए हैं शायद। बिल्कुल। और 17 राज्यसभा को मिला के 18 कह सकते हैं। आप तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बिल्कुल। तो इसलिए कह सकता हूं कि चुनाव लड़े, और इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते तो विधायक नहीं बनते। तो क्या जरूरत थी मुझे लाने की? यदि मैं आपने लाया है तो उसका आपको लाभ और हानि यदि आप इस बात से आहत हैं कि मुख्यमंत्री ने आपके पिता के लिए कहा कि वो रेलेवेंट नहीं है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक बात मैंने मुख्यमंत्री को कही, और ये मैं मतलब कैमरे के आगे जो इस बात को कहना चाहता हूं कि पंडित सुखराम जी, आपसे मंडी में मैं मिला और मैंने अपनी जो है आश्रय के बारे में कहा कि आश्रय को एक अच्छा उम्मीदवार है, इसको आप टिकट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद को हम जो है बढ़ावा नहीं देते हैं। और उसके बाद पंडित सुखराम जी जो है उनसे दिल्ली मिलने के लिए गए। एक बुजुर्ग हैं, 4 घंटे वो बैठे रहे इंतजार में। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, कहते मैं व्यस्त था और मैं टाइम नहीं दे पाया। मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री व्यस्त होंगे और पार्टी का काम भी था उनको, परंतु एक फ़ोन कर देते और पंडित कहते कि मैं नहीं मिल सकता हूँ। वो पंडित सुखराम जी उससे आहत बहुत हुए। मेरे को कहते जिसमें यदि मैं वीरभद्र सिंह जी से मिलने जाता था तो आते भी थे, छोड़ने भी आते थे, मिलते के टाइम भी देते थे। हालांकि इतना विरोध रहा दोनों नेताओं में 36 का आंकड़ा रहा, बहुत ज्यादा एक तरह से राजनीतिक दुश्मनी। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि बुजुर्गों को आदर सम्मान देना ही राजनीति, क्योंकि एक दिन हम भी बुजुर्ग होंगे। राजनीति में हम चाहे जितनी ऊंचाइयां ले लें, जितनी मर्जी ऊंचाइयां पंडित सुखराम ने हासिल की, राजा वीरभद्र सिंह ने की, वो ऊंचाइयों की वजह से ही वो नेता बने हैं। तो इसलिए हमें आदर सम्मान उनका करना चाहिए। वो पंडित जी आहत हुए, मुझे कहा, मैंने कहा जी इनको भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट लेना, और कई बार इस बात को कह रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री ने बात कही, क्योंकि मेरे परिवार के ऊपर बात आती है तो उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। आपका उसमें उन्होंने कहा कि कभी टिकट कांग्रेस का मांगते थे, कभी भाजपा का मांगते थे। वो बेटे का कसूर नहीं है, कसूर मेरा और मेरे पिताजी का कसूर था। मैं चाहता था कि वो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो चुनाव लड़ता, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में बात करता। मेरे पिताजी चाहते थे कि वो कांग्रेस से, क्योंकि जब वो हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उससे हमने पंडित सुखराम से नहीं पूछा था, मेरे और मेरे बेटे का फैसला था। और आज जो है वो कहते हैं कि मेरे इस उम्र के पड़ाव में आज मुझे कांग्रेस में वापस जाना है। मैं यदि मेरी जो जीवन के नई समाप्त हो जाए, उससे पहले मैं जिस पार्टी में था उसमें जाना चाहता। वो उनके मन में एक लालसा थी, उसी कारण जो है आपका परिवार बहुत पुराना कांग्रेसी परिवार है। बिल्कुल। लेकिन यही सम्मान को लेकर ही पहले कांग्रेस से किनारा करना पड़ा आपको? नहीं, देखिए देखो ये राजनीति के अंदर आश्रय ने मुझे कहा कि इस तरह का ध्रुवीकरण हुआ, उसमें मुझे जो है मंत्री जो है बिल्कुल पहले 4थे नंबर पे था, लास्ट में बनाया गया, फिर बाद में बैठाया गया। उस बात को मैंने बोल दिया। काम मैंने को इस बात के कभी चुनावों से, विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी आए थे। बिल्कुल। बल्कि स्टेज तो शायद आप ही कंडक्ट कर रहे थे मंडी में, आपके अपने शहर में, या आप थे उस समय? नहीं, उसमें स्टेज मुझे नहीं, कंडक्टर स्टेज में मुझे नहीं बुलाया गया था ज्यादा। हाँ। पर फिर भी उस, लेकिन आपके पिता सुखराम जी को नहीं लाया गया था, बुलाया गया था। हमें ये सूचना रही कि वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि भाई सुखराम अगर होंगे तो मैं नहीं हूंगा। बिल्कुल। और सुशील कुमार सिंधिया जो उस समय के प्रभारी थे कांग्रेस के, उन्होंने पंडित सुखराम से कहा था कि आप जरूर आइए। वो दिल्ली से आ गए, लेकिन वहाँ मंडी की उस रैली में उनको नहीं निमंत्रित। शायद यही कारण रहा कि राहुल गांधी जी को जब इस बात का ज्ञान हुआ और पंडित जी जब मिले उनसे, तो मुझे जो ज्ञान याद है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उनसे क्या बात हुई है, परंतु इतना जरूर मुझे मालूम कि राहुल गांधी जी से बहुत आहत हुए और उन्होंने पंडित जी को कहा कि आप हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में रहे हैं, आपने मेरी दादी के साथ काम किया, मेरे पिता के साथ काम किया, तो उसके वजह से उन्होंने एक आदर सम्मान के रूप में टिकट देने की पेशकश की है। तो ये जो है मतलब आदर सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी ने पंडित सुखराम को दोबारा दिया है। अब की इस समय की क्या स्थिति है? आप भाजपा में ही रहना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपका मन है कि मैं कांग्रेस में लौट जाऊं? देखिए, बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा हूं और उसी के रूप में आज मैं है प्रचार में जो है अपने बेटे का नहीं कर पा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी कई बार इस बात को अखबारों के माध्यम से कह रहे हैं, मुझे फ़ोन कर देते और बोल देते कि वही बात अखबार में कह रहे हैं कि यदि नहीं काम करेंगे तो मंत्री परिषद भी जाना पड़ेगा, विधायक से भी जाना पड़ेगा। मैं उनको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे कोई मंत्री का शौक नहीं है। वो राजनीति में सभी जानते हैं कि 1993 में मैंने चुनाव लड़ा तो किसी कारण से चुनाव लड़ा था, और ये ठीक है कि लंबा समय मुझे राजनीति में हो गया। मैं सेवा भाव से जो है राजनीति करता हूँ।
और अब भी मुझे कोई डर नहीं है। मंत्री से छुमछुना पकड़ा देने से मुझे कोई डराने का जरूरत नहीं है। और विधायक रहना न रहना वो मुझ पर निर्भर करता है, क्योंकि विधायक से मुझे पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं पर तो विधायक से नहीं। ये क्योंकि ये बात पहले भी हो चुकी है कांग्रेस के अंदर, जब हिमाचल विकास कांग्रेस पंडित जी के ऊपर एलिगेशन का हमें पार्टी से निष्कासित किया गया था, हमने अपनी पार्टी बनाई थी, तब भी मैं और महेंद्र सिंह जो है, हम दोनों जो हैं उसमें हिमाचल विकास कांग्रेस में के ऊपर पार्टी के ऊपर हम गए थे। तो ये सब ज्ञान मुझे है। इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक के अंदर ये डराव पैदा करना कि विधायक भी नहीं रहेंगे, मंत्री में रहेंगे। इस बात की मैं शायद इस मुख्यमंत्री इस बात को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पोस्टर हाल में निकला जिसमें आप वोट की अपील कर रहे हैं, भाजपा का चुनाव चिन्ह है, आपको दर्शाया गया है, तो क्या वो आपकी जानकारी में है? बिल्कुल नहीं। मैंने कल भी इस बात को खंडन किया है कि इस तरह की घटनाएं, खासकर मैं बीजेपी के जब शीर्ष नेताओं ने कहा कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, परंतु कार्यकर्ता तो हैं। क्या आप कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाम नहीं है आपकी? इस तरीके का आप जो है परिवार के अंदर आप लड़ाइयाँ पैदा करना चाहते हैं और इस प्रकार से चुनाव के अंदर आप वोट की राजनीति जो है इस तरीके से मुझे ढाल बनाकर आप वोट मांगने की राजनीति करना चाहते हैं, जबकि मैंने कहा कि ना मैं भाजपा का और ना ही कांग्रेस का काम करूंगा। और इसलिए मैं आज अलग से अपना। लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र के बाहर बाकी तीनों संसदीय क्षेत्रों में अगर पार्टी भाजपा आपको कहेगी तो क्या आप प्रचार करेंगे? बिल्कुल, मैंने कई बार शुरू से कहा हुआ है, शुरू से बात कर, फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं आपको वहीं प्रचार करना है, तो मैंने अपनी बात कह दी है। पार्टी ने फैसला करना है, जल्दी कीजिए। और मैंने कहा, कल भी मैंने इस बात को कहा कि मंत्री हूं पर कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये केवल चुनाव के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ समय के बाद मुझे मंत्रिपरिषद बाहर किया जाएगा। हो सकता है मैंने अभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया है, फिर भी कुछ न कुछ इल्ज़ाम मेरे पे लगा के पार्टी से भी निकाल सकते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। मैं इस बात को नहीं रहना चाहता हूँ। आप किसी भी ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए, ऐसे किसी भी फैसले के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मेंटली तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। यदि कुछ डराया तो उसको जाता है जिसके मन में डर हो। मुझे राजनीति के अंदर डर से राजनीति मैंने नहीं किया। सभी लोग जानते हैं कि मैं स्पष्टवादी हूँ, और स्पष्टवादी हूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं चाहे कांग्रेस के लोग हैं। सभी जानते हैं कि मैं मुंह पे बात करता हूँ, पीठ के पीछे मैं जो वार करने की पास नहीं करता। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को 2 महीने पहले ही विधानसभा में सचेत कर दिया था कि इस तरह का कदम भी उठाया जा सकता है। और मंडी में मैं लगातार इनको मैं कहता रहा कि इस तरह का जो है आशय कदम का उठा सकता है। इसकी सेवाएं पार्टी में लो। यदि भारतीय जनता पार्टी में इसकी सेवाएं ली जाती तो मैं समझता हूं कि पार्टी को मजबूती मिलती, और जो मंडी के अंदर आज ये हालात बनी है वो हालत नहीं बनती। एक और बात है, मुख्यमंत्री के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि मंडी उनका गृह जिला है। क्या टिप्पणी आपकी? मुझे इस बात की तो हैरानी होती है, प्रतिष्ठा किस बात की? क्या आश्रय का मुकाबला मुख्यमंत्री से किया जा सकता है? चुनाव किसके हैं? चुनाव रामस्वरूप वर्सेस आश्रय शर्मा का है। मुख्यमंत्री और इनके जो लोग हैं इस बात को जो है जनता के बीच में लेके जाते हैं कि यदि मंडी की सीट हारती है तो इसका सारा असर जो है मुख्यमंत्री पड़ेगा, और मंडी का मुख्यमंत्री पहली बार मिला है तो इससे जो है ये मुख्यमंत्री की बात आ सकती है। बात है कि आप 5 साल पहले रामस्वरूप जी ने कहा कि मोदी जी को वोट डालिए, लोगों ने मोदी जी को वोट डाल दिए। 5 साल आपका समय रहा। 5 साल में आपने क्या किया? किन पंचायतों में गए? क्या काम किया? आप जाइए, काम खुल के लोगों के बीच में जाइए कि मैंने काम किया है। अब हम 5 साल विधायक रहते हैं, हम 5 साल के बाद लोगों में जाते हैं। बिल्कुल। यदि मैं कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ा, भाजपा में चुनाव लड़ा, तो मैं किसी पार्टी में चुनाव लड़ा क्योंकि लोग जानते हैं मैं काम करता हूँ। इसलिए मुझे जो है मतलब लोगों ने जिता के भेजते हैं, और यही कारण है कि हम इतने वर्षों से चुनाव लड़ते भी हैं, जीते भी हैं। और कई बार कहते हैं जी आप दल बदलू हैं, पार्टी बदलते हैं, आए राम गए राम बोलते हैं। महेंद्र सिंह तो 5 पार्टी बदल के जो है 5 बार उन्होंने अलग अलग चुनाव निशानों पे जो है, पर जनता उनके साथ चलती है। हाँ, वो भी तो कैबिनेट मंत्री हैं आपके साथ। कैबिनेट मंत्री हैं, 5 पार्टी बदल कर जो है उन्होंने चुनाव लड़े हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोग देखते हैं कि कौन आदमी काम कर सकता है, किसी पार्टी में हो, परंतु क्षमता है काम करने की। और मैंने कहा कि यदि विधायक भी रहूंगा तो अपनी क्षमता के तौर पर अपने इलाके के काम करूंगा, और कमियां यदि सरकार रखेगी मेरे चुनाव क्षेत्र के ऊपर तो विधानसभा में इसका प्रश्न के माध्यम से, और मैं जिस तरीके से भी करना उठाऊंगा, अब जब मैं उसके ऊपर जो जनता का चुना हो प्रतिनिधि होऊंगा और जनता के लिए काम करूंगा। वीरभद्र सिंह और आपके परिवार में बहुत दूरियां रही, विरोध रहा,
लेकिन आपको क्या लगता है कि वीरभद्र सिंह अब आश्रय के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, इसका जवाब मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस का ये सारा कांग्रेस की रूपरेखा है। कांग्रेस ने देखना है किस तरीके से चुनाव लड़ना है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसको बात को देखेंगे कि दोनों में संवेदनता कैसे बनाई जाए। पर फिर भी मैं याद कराना चाहूँगा कि पूरा में जब हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी हमने बनाई थी तो राजा वीरभद्र सिंह मुझे और मेरे पिताजी को, मैं सांसद था, राज्यसभा का सांसद था, तो मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि आपको हम पार्टी में शामिल करेंगे। और पार्टी में शामिल होते ही आप जो है क्योंकि उस वक्त हमें कांग्रेस से निष्कासित किया हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त कहा था कि आप हमें पार्टी में शामिल हो जाएं, परंतु पंडित जी ने उस बात का विरोध किया था। तो उसके बावजूद जब हमें बुलाया गया और प्रतिभा सिंह जी का चुनाव था लोकसभा का, तो हमने ठीक है, हमने इस बात को मंजूरी दी। हालांकि उस बात भी कुछ बातें हुई थी पर उसको मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर फिर भी हम कांग्रेस में आए, प्रतिभा सिंह का हमने चुनाव की पूरी मदद की और प्रतिभा सिंह सांसद बनी। तो इसलिए जो है मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब कभी भी दुश्मनी और जो है कभी भी राजनीति में नहीं होती है। हम ये जरूर कहते हैं कि अब कांग्रेस के लिए कांग्रेस शीर्ष नेता कैसे इसको लेते हैं, कैसे इन दोनों नेताओं को, बुजुर्ग नेताओं को बैठाकर जो है कैसे वो समन्वय बनाएंगे, किस तरीके से आगे करेंगे, तो उन पर निर्भर करता है। अंतिम प्रश्न, आपके दूसरे पुत्र आयुष फिल्म अभिनेता हैं, मशहूर स्टार सलमान के वो जीजा हैं। अब आयुष के लिए क्या स्थिति रहेगी? पिताजी तो भाजपा में, क्या वो अपने भाई के लिए प्रचार के लिए आएंगे और क्या सलमान भी आएंगे? देखिए, मैं इसलिए प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि भाई है तो उस भाई के लिए तो आएगा, तो उसके लिए आयुष तो शायद उसके लिए काम के लिए आएगा। जहाँ तक सलमान खान जी की बात रही तो मैं इसका आभारी भी हूँ उनका, क्योंकि जैसे ही ये स्टेप आयुष ने उठाया, सलमान जी ने मुझे कहा कि मैं शीर्ष नेताओं से बात करके आपके मंत्री बने रहें, इसके लिए मैं बात करूँगा। और इसके लिए मुझे उनका आभार प्रकट करना है कि इतना बड़ा बात उन्होंने मेरे लिए रखी कि आपके मंत्री बने रहेंगे, इसकी बात मैं करूँगा। मैं उनका आभारी हूँ इस बात के लिए। फिर मैंने कहा कि मैं अब मेरे बेटे ने यदि कदम उठा लिया है जी, तो मंत्री बना रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं इस बात के लिए तय मानूंगा नहीं कि मैं इस बात के लिए, आपने जो बड़ी बात रखी है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मैं इसके लिए आभारी हूँ। उनको थैंक्स मैंने कहा है। परंतु जहाँ तक अब चुनाव की बात है कि जो बेटा आएगा, और सलमान जी को मैंने, क्योंकि मेरे चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि यदि आपको ज़रूरत है तो मैं आपके चुनाव में आऊँगा, तो मैंने कहा कि आपकी फील्ड अलग है, हमारी फील्ड अलग है जी, और हम अपने दम पे हमेशा चुनाव लड़े हैं। और आगे भविष्य में अब मैं कह सकता हूं कि उनका क्या बात रहेगी, हमने कभी उनसे अनुरोध नहीं किया अभी तक तो। जी जी। हाँ अनिल जी, नेटवर्क 18 के साथ खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।